जी आपने काफी कर लिया, मैं उत्तर ही उत्तर दे देता हूँ। जी सर। आप ये सोच रहे हैं कि ये युद्ध होगा कि नहीं, भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा नहीं करेगा, क्या है। देखिए, जिस दिन युद्ध पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक करने के बजाय जब हम ये इंतजार कर रहे थे कि इंडिया डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट पाकिस्तान, तब इंडिया ने जातीय जनगणना का एक मिसाइल छोड़ दिया। उसी दिन ये तय हो गया था कि भारत की पाकिस्तान के साथ लड़ने की कोई मंशा नहीं है। अब वो मंशा उसकी ताकत नहीं है इसलिए नहीं है, या उस पर दबाव पड़ रहा है। और दबाव तो पड़ेगा कि देखिए, पिछले 10-11 साल में हमने डिप्लोमेसी के स्तर पर कोई काम नहीं किया। विदेश नीति के नाम पर सिर्फ एक काम किया कि जिस देश में गए वहां का कोई अवार्ड लिया बड़ा था और अडानी साहब को कुछ ठेके दिला दिए। तो दुनिया अब समझ गई कि भाई ये लोगों को और कुछ देने की जरूरत नहीं है, अडानी साहब को ठेका दे दो। और जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनको कोई नया निशाने, अवार्ड, क्या क्या मैं भूल गया, दे दिए जाते हैं और ये इससे प्रसन्न रहेगी। अब आज जो कन्फ्रंटेशन की स्थिति आ गई तो अब इनके साथ कोई देश नहीं खड़ा। और पाकिस्तान जो हमारे सामने न पीतली का शोरवा, उसके साथ कई देश खड़े हुए हैं। तो एक बात तो तय है कि युद्ध हमसे लड़ने नहीं जा रहा है, मुझे नहीं लगता। अब उसका माहौल भी बनाया जा रहा है, तमाम आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है कल ये भी भक्त कहना शुरू कर दें कि देखिए, सम्राट अशोक ने भी बहुत युद्ध किया था और बाद में उनको अहिंसा परमो धर्म की शरण में जाना पड़ा। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया कि लड़ना नहीं, हमारे 26 लोग शहीद हो गए और हमने उनका कहीं पानी बंद कर दिया। होता पानी बंद नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन एक काम चल रहा है, एक नरेशन चल रहा है कि हम बहुत दबाव बनाए हुए हैं और कहीं कहीं युद्धाभ्यास भी चल रहा है। कहीं कहीं वो जो सायरन बजता और लोगों को बचने के उपाय बताए जाते, तो एक नाटक पूरे देश में विभिन्न फ्रंट पर चल रहा है। लेकिन जिस फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है वहां कोई लड़ाई नहीं हो रही। और मैं पहले दिन से आपके चैनल पर भी सबने कहता रहा हूं कि इन लोगों का लड़ने का कोई इरादा नहीं। लड़ने, ये सिर्फ गरजने वाले बादल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और ये आपके सामने है। जी।